बंधुओं, एक 5 साल का बालक ध्रुव पिता के गोद में बैठने की लालसा पूरी नहीं हुई, जिसके कारण उसकी बीमाता सुरुचि के माध्यम से उसे कुछ कटु शब्द कहे गए और वे कटु शब्द उस बालक के हृदय में इतने लगे कि जाकर अपनी मां सुनीति को पूरी बात बतलाई। मां सुनीति ने छाती पे हाथ धरा और कहा, बेटा ध्रुव, क्या बात है? क्यों इतने चिंतित हो, क्रोधित हो, रोष में क्यों हो? क्या हुआ? हाँ? ध्रुव जी ने कहा, मैया, मेरे साथ ऐसा व्यवहार भी माता ने किया। तो देखो, यहां पर मां सुनीति ने अपने बेटे के हृदय में अपने विमाता के प्रति कुछ गलत बात नहीं भरी। ये नहीं कहा कि वो तो ऐसे ही हैं, उनका स्वभाव खराब है, उनसे दूर रहा करो, गलत बात नहीं कही। मां सुनीति ने श्री ध्रुव जी से यही कहा, बेटा अगर बोल दिया तो क्या हुआ, आखिर वो भी तो तेरी मां है। इस प्रसंग से हमको आपको सीखना चाहिए। देवरान, जेठान, सास, ससुर, पति, पत्नी, पड़ोसी, किसी भी रिश्तेदार संबंधी से अपने बच्चों के हृदय में उनके प्रति गलत भावना नहीं भरो। तुम्हारी व्यक्तिगत क्या शत्रुता है, क्या दुश्मनी है, तुम अकेले निभाओ, लेकिन उसमें बच्चों को मत सिखाओ, क्योंकि बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं, इनका स्वभाव कोमल है। इनके हृदय में जो स्वभाव छप जाएगा, जो स्वभाव अंकित हो जाएगा, उस अंकित हुए स्वभाव से ही ये जीवन व्यतीत करेंगे। प्रेम से कहो जय श्री राधे, बोलो ना। कुछ लोग होते हैं, पड़ोसी से झगड़ा है तो बच्चों को भी सिखाते हैं ऐसे ऐसे ऐसे। तो अब अपने बच्चों को अपने घर परिवार में, सगे संबंधियों में जब गलत भावना दूसरे के प्रति सिखाओगे, तो जब तक ये बच्चे हैं तब तक ये सीखी हुई बात दूसरों के साथ करेंगे, और जब ये बड़े हो जाएंगे तो अगर गलती से भी पत्नी वैसी मिल गई इनकी, थोड़ी बहुत भी, तो वो सारा स्वभाव अपने माता पिता पर ही लाएंगे आगे चल करके। जब पेड़ बबूल का बोए हो तो आम मिलेगा। तो बच्चों के हृदय में ऐसा स्वभाव कभी मत भरना। प्रेम से कहो जय श्री राधे। मां सुनीति ने कहा, बेटा अगर ऐसा कह दिया तो क्या हुआ, आखिर वो भी तो तेरी मां है। ध्रुव जी ने कहा, मैया तो कौन है मेरे पिता? मां सुनीति ने कहा, बेटा तेरे पिता नारायण है। ध्रुव जी ने कहा, मैया अगर मेरे पिता नारायण हैं तो वो मुझे दिखते क्यों नहीं? मां सुनीति ने कहा, क्योंकि उनको देखने के लिए तप करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है। कहां करनी पड़ती है, कहां मिलेंगे? तो जंगल में, वन में। ध्रुव जी ने कहा, मैया बस अब तो मैं अपने पिता के दर्शन करके ही लौटूंगा। एक छोटे से बालक ने अपनी मां सुनीति को प्रणाम किया और श्री ध्रुव जी महाराज चल दिए। जब कुछ दूर गए तो नारायण नारायण कहते कहते श्री देवर्षि नारद मिल गए। देवर्षि नारद ने ध्रुव जी को पहचान लिया कि ये तो मेरे ही कुल के हैं। अपने परिवार को पहचान लिया, अपने परपोते को पहचान लिया। हाँ, ध्रुव जी नारद जी के परपोते, क्योंकि ब्रह्मा जी के पुत्र मनु जी और ब्रह्मा जी के मानसी पुत्र नारद जी। अच्छा, ब्रह्मा जी के पुत्र मनु जी के पुत्र महाराज उत्तानपाद और श्री उत्तानपाद के पुत्र श्री ध्रुव जी महाराज। नारद जी पहचान गए, देख तो मेरे ही कुल के हैं। नारद जी ने ध्रुव से पूछा, बेटा तुम कहां जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा, मैं तो अपने पिता के दर्शन तपस्या के लिए जा रहा हूं। नारद जी ने कहा, कौन है तुम्हारे पिता, किसकी तपस्या करने जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा, मैया गुरुजी मेरी मां ने कहा है नारायण मेरे पिता हैं और श्री वन में उन्हीं के दर्शनों के लिए मैं जा रहा हूं, तपस्या के लिए। तो यहां पर नारद जी ने थोड़ा ध्रुव जी के मन को टटोला है, झकझोरा है, परखा है।
कि देखूं इनके मन में प्रभु की प्राप्ति की वो अलौकिक दिव्य जागृति, वो जो परम लालसा जिज्ञासा है, कुंठा है, जागी है कि नहीं, इनका विश्वास दृढ़ है कि नहीं। क्योंकि भक्ति तो सबसे पहले विश्वास ही मांगती है। बंधुओं, भक्ति में सबसे पहली शर्त भक्ति की यही है कि विश्वास हो, आपका विश्वास दृढ़ हो, विश्वास हिल न जाए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र जाप, भगवान के जाप में, भक्ति में दृढ़ विश्वास हो, क्योंकि आपका वो दृढ़ विश्वास ही आपको परमात्मा की प्राप्ति कराता है। श्री ध्रुव जी महाराज, नारद जी ने कहा कि तुम वन में तपस्या करने जा रहे हो, तो वन में तो शेर, भालू, चीता, कीड़ा, बिच्छी, सांप भी होते हैं, उनसे तुमको भय नहीं लगता, उनसे तुमको डर नहीं लगता? ध्रुव जी ने कहा, गुरुजी, अगर जंगल में, वन में शेर, भालू, चीता हैं, तो मेरे पिता नारायण भी तो वन में हैं, वो उनसे मेरी रक्षा नहीं करेंगे? एक 5 साल के बालक का इतना अद्भुत, इतना सुंदर दृढ़ विश्वास देखकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए और ध्रुव जी को सुंदर भगवान का नाम मंत्र दे दिया और ध्यान विधि का वर्णन बतलाया। आप लोग कहते हो ना, गुरुजी भगवान का ध्यान कैसे किया जाए, क्या पद्धति है, क्या नियम है, क्या विधि है, तो यहां तो मैं संक्षेप में बतला रहा हूं, लेकिन आप जिनको विस्तृत रूप से जानना हो तो अपने गुरुदेव के शरण में बैठ के पूछना कभी, या तो श्रीमद् भागवत जी का पाठ करना। तो इस स्थान पर जहां श्री ध्रुव जी और नारद जी का संवाद हुआ है, बंधुओं, यहाँ श्री नारद जी ने बड़े विस्तार से श्री ध्रुव जी को ध्यान विधि का वर्णन किया है। और नारद जी ने ध्रुव जी से कह दिया, ध्रुव जी, इस दरबार में आप यहां पर तपस्या मत करना। ध्यान विधि का वर्णन बतलाया और कहा आप यहां ध्यान का तपस्या मत करो, आप वहां चले जाओ। कहां? नारद जी कहते हैं, तत्रा गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचि, पुण्यं मधुबनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरिः। तत्रा गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचि, पुण्यं मधुबनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरिः। ध्रुव जी, आप मधुबन में चले जाओ, ब्रज में चले जाओ, यमुना जी के तट पे। तत्रात् गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचि, पुण्यं मधुबनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरिः। ध्रुव जी, आप मधुबन में श्री यमुना जी के तट पर चले जाओ, जहां श्री हरि का सदा वास रहता है। श्री ध्रुव जी महाराज चले हैं, आकर के अपने गुरुदेव द्वारा बतलाए हुए मंत्र का जाप करने लगे और भगवान का ध्यान करने लगे। कौन से स्वरूप का? जो गुरुदेव नारद जी ने अभी अभी वर्णन किया, भगवान के चतुर्भुज स्वरूप का, शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज नारायण के उस रूप को नारद जी ने जो वर्णन किया था, मंत्र जाप करते हुए ध्रुव जी महाराज उस रूप का ध्यान, तपस्या करने लगे। पहले 3 दिन का संकल्प लिया, फिर 6 दिन का संकल्प लिया, कैथ के फल खाकर 9 दिन का संकल्प लिया, फिर 5वें महीने वो फल खाना भी छोड़ दिया, जल पीकर रहने लगे और 12 दिन का संकल्प लिया। लेकिन 6वें महीने में श्री ध्रुव जी ने उस परमात्मा को अपने हृदय में ही प्रकट कर लिया था और अब तो अन्न जल सब कुछ त्याग दिया, एकाकार हो गया। जब ध्रुव जी के हृदय में परमात्मा प्रकट हो गए, ध्रुव जी ध्यान में मग्न हो गए, लीन हो गए, तो ध्रुव जी की तपस्या का तेज इतना था कि पूरे पृथ्वी पर से हवा का चलना रुक गया। हवा बंद। सारे देवता घबरा कर प्रभु के पास गए, बाबा ये कैसा, ये कैसी दुर्घटना है, ये क्या? प्रभु ने कहा ये कुछ है नहीं,
ये मेरे भक्त ध्रुव के तप का तेज है, तप का तेज, तप का तेज। मैं दर्शन दे दूंगा, बस सब शांत हो जाएगा। देवताओं ने कहा तो प्रभु आप शीघ्र जाके ध्रुव जी को दर्शन दो। भगवान चतुर्भुज नारायण ध्रुव जी को दर्शन देने चले। ध्रुव जी के समक्ष मेरे प्रभु शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए प्रकट हो गए। अब भगवान सामने खड़े हैं, लेकिन ध्रुव जी की आंखें बंद हैं, नेत्र बंद हैं ध्रुव जी की, क्योंकि अपने हृदय में ही उस परमात्मा के स्वरूप को प्रकट करके ध्रुव जी हृदय में ही उस दर्शन का लाभ ले रहे थे। भगवान के दर्शनों का सुख लाभ ले रहे थे, दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे थे भगवान। अब जरा ध्यान से सुनना, भगवान आए तो थे ध्रुव जी को दर्शन देने, लेकिन ध्रुव जी की आंखें बंद थी, क्योंकि ध्रुव जी हृदय में ही भगवान का दर्शन कर रहे थे। प्रभु आए तो थे ध्रुव जी को दर्शन देने, लेकिन भागवत जी में लिखा है कि जिस समय भगवान दर्शन देने आए तो अपने एक 5 साल के छोटे से भगत को तपस्या आंख बंद करके देखते हुए प्रभु को इतना अच्छा लगा कि भगवान आए तो थे दर्शन देने, लेकिन आज प्रभु कुछ देर रुककर लगे अपने भक्त का दर्शन लेने। ध्रुव जी का दर्शन करने लगे प्रभु। कुछ देर बीता तो परमात्मा ने सोचा कि ऐसे तो ध्रुव जी आंख खोलने वाले हैं कौन नहीं। तो भगवान ने ध्रुव जी के हृदय में जो अपना स्वरूप था उसे खींच लिया, और ज्यों ही ध्रुव जी के ध्यान से भगवान का स्वरूप खींचा, अदृश्य हुआ, त्यों ही ध्रुव जी व्याकुल होकर अपने नेत्र ज्यों ही खोले, सो ध्रुव जी ने देखा कि जिस परमात्मा के दर्शन मैं अपने घट में कर रहा था, जिन परमात्मा के दर्शन मैं अपने अंतर चक्षु से कर रहा था, वही परमात्मा शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए मेरे समक्ष खड़े हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की। समक्ष प्रकट है, एक टक अपने इन आंखों से देखने लगे। इससे पहले भी भगवान का दर्शन ध्रुव जी कर रहे थे, लेकिन मन में, मन की आंखों से। परंतु ज्यों ही परमात्मा ने स्वरूप खींचा, ध्रुव जी ने नेत्र खोला, तो इन चर्म चक्षुओं से भगवान के साक्षात ध्रुव जी को दर्शन होने लगे। ध्रुव जी के नेत्रों में प्रेमाश्रु है, आंखें जल से भरी हुई हैं, होठों में ध्रुव जी के कंपन है। श्री मद्भागवत महापुराण में लिखा है, ध्रुव जी इतने पिपासा युक्त नेत्र से भगवान को देख रहे हैं कि मानो ध्रुव जी का बस चले तो अपने आंखों से भगवान को पी ही जाएं, ऐसे देख रहे हैं, एक टक भाव से भगवान के दर्शन। नेत्र में अश्रु भरने लगे ध्रुव जी के। हृदय भर आया ध्रुव जी का। होठों में कंपन है ध्रुव जी के, होठ हिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ध्रुव जी की इच्छा हुई कि मैं भगवान की स्तुति करूं, प्रार्थना करूं, वंदना करूं, लेकिन कैसे करते? 5 साल का छोटा बच्चा है, संस्कृत आती नहीं, वेद मंत्र श्लोक आती नहीं, कैसे करेंगे? लेकिन जैसे ही ध्रुव जी के मन में यह इच्छा प्रकट हुई, भगवान समझ गए कि मेरा भक्त मेरी स्तुति करना चाहता है। सो परमात्मा ने अपने एक हाथ में जो शंख है, उस शंख से ध्रुव जी के कपोल में स्पर्श करा के आज साक्षात मां सरस्वती का प्रवेश ध्रुव जी के हृदय में करा दिया। बोलो बांके बिहारी लाल की। और ज्यों ही ध्रुव जी के उस कपोल से, अपने शंख से ध्रुव जी में सरस्वती मैया का प्रवेश कराया, सो ध्रुव जी बड़ी सुंदर वंदना, प्रार्थना, स्तुति करने लगे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, ऐसी सुंदर ध्रुव जी ने स्तुति की, कई श्लोकों में स्तुतियां की। कुछ देर बाद भगवान ने कहा, ध्रुव मेरे भक्त, मैं अति प्रसन्न हूं, तुम्हें जो चाहिए वरदान मांग लो।
ध्रुव जी ने कहा, प्रभु जिन नेत्रों ने आपके दर्शन कर लिए हो, जिन्होंने आपको देखने का सुख प्राप्त कर लिया हो, वो भला संसार का और कौन सा सुख प्राप्त करेगा। अरे भला गुड़ खाने के बाद भी चाय मीठी लगती है? बोलो ना, प्रेम से कहो जय श्री राधे। भगवान के दर्शनों के बाद संसार का सुख व्यर्थ है, किसी भी प्रकार का संसार का सुख व्यर्थ है, सब फीका है। ध्रुव जी ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, यदि आप देना चाहते हो तो बस इतना दे दो, प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। हे प्रभु, बस अपने भक्तों का साथ दे दो, मुझे भक्तों का साथ दे दो। भगवान बोले, देखो ध्रुव, वो तो मैं अपने भक्तों को देता ही हूं, तुम कुछ और मांगो। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, ध्रुव कदाचित तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरी इच्छा है कि तुम राज करो, सुख भोगो, और मेरे भक्तों को तो कुछ चाहिए भी नहीं होता। मेरे भक्तों को तो बस भजन करने को मिल जाए, वो प्रसन्न है, मेरे भक्तों को कुछ नहीं चाहिए होता। लेकिन मेरी इच्छा रहती है कि मेरे भक्त सुख भोगें। जैसे एक छोटा बालक कीचड़ मिट्टी में खेलता रहता है, उसको सजने संवरने में कोई दिलचस्पी, इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उसकी माँ उसको मिट्टी कीचड़ से उठाकर स्नान करा के श्रृंगार करके सुंदर वस्त्र पहना देती है। अब वो जो बच्चा कीचड़ में खेल रहा था, वो तब भी उतने खुश था, और अब उसको जब सजा दिया गया तब भी उतने खुश है। उस पर कोई असर, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे मिट्टी में खेले चाहे श्रृंगार कर दो, बच्चे को कोई फायदा नहीं है। लेकिन सजे हुए बच्चे को देखकर माँ को खुशी होती है। उसी प्रकार भगवान कह रहे हैं, मेरे भक्त तो मुझसे कुछ नहीं मांगते, लेकिन अपने भक्तों को सुख भोगता देख मुझे प्रसन्नता होती है। इसलिए हे ध्रुव, तुम जाओ, राज सुख भोगो, कई हजार वर्ष तुम राज्य का सुख भोगोगे। फिर एक दिन तुम्हारे भाई उत्तम शिकार के लिए वन में जाएंगे, यक्षों के साथ उनका युद्ध होगा, भाई उत्तम मारे जाएंगे, पीछे से तुम्हारी विमाता अपने पुत्र को ढूंढने जाएगी, सो अग्नि के प्रकोप से जलकर वो भी मृत्यु को प्राप्त होगी। भगवान ने सब भविष्यवाणी कर दी। अब ध्रुव जी भगवान के दर्शन करके जब लौटने लगे तो नारद जी ने पहले ही आकर महाराज उत्तानपाद को सारी श्री ध्रुव जी की तपस्या, भगवान के दर्शन करके ध्रुव जी लौट रहे हैं, ये बात बता दी। और ज्यों ही सबने जाना कि ध्रुव जी भगवान के दर्शन करके लौट रहे हैं, तो ध्रुव जी के स्वागत में पूरा राज्य सज गया। ध्यान देना बंधुओं, ये वही राज्य है जिस राज्य के राजा अपने पिता के गोद में ध्रुव जी को बैठने भी नहीं दिया गया था। और जब भगवान की कृपा हो गई, भगवान का दर्शन करके लौट रहे हैं, तो वही पूरा राज्य ध्रुव जी के स्वागत में खड़ा हो गया। इससे सिद्ध होता है कि जहीं पर कृपा राम की हुई, तहीं पर कृपा करहि सब कोई। तुलसीदास जी ने भी कह दिया कि मैं अपने कारण तुलसीदास नहीं हूं। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी वन को घास, भई कृपा रघुनाथ की तो बन गए तुलसी दास। मैं अपने बल पर कुछ नहीं हूं, मेरे प्यारे की कृपा है, उनके बल पर हूं। और भक्त तो हमेशा यही कहते हैं, सोई जानहि जहि देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। हे प्रभु, हम में इतना सामर्थ्य नहीं कि हम आपको पा सकें, आप ही जिसे जना दो वही जान सकता है। प्रेम से कहो भक्त वत्सल भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। श्री ध्रुव जी महाराज पहुंचे हैं। महाराज उत्तानपाद कुछ दिनों बाद श्री ध्रुव जी को राज्य सौंपकर स्वयं भजन के लिए निकल गए। इधर श्री ध्रुव जी का विवाह हुआ है इला और ब्रह्मी के साथ। ध्रुव जी के पुत्र आदि हैं, उत्कल, वत्सर इत्यादि। और फिर जैसे भगवान ने कहा था वैसे वैसे उत्तम के साथ यक्षों का युद्ध हुआ, मारे गए। विमाता पीछे से गई अग्नि के प्रकोप में, वो भी मृत्यु को प्राप्त हुई। और जब कई हजार वर्ष राज्य सुख भोग लिया तो श्री ध्रुव जी ने अपने पुत्रों को राज्य सौंपकर और स्वयं ध्रुव जी चल दिए भजन करने के लिए। जाकर के जैसे ही ध्रुव जी भजन तपस्या करने के लिए बैठे, सो आकाश से भगवान के पार्षद विमान लेकर आ गए। उन्होंने कहा, ध्रुव जी अब आपको भजन करने की आवश्यकता नहीं है, आपने 5 वर्ष की उम्र में ही इतना भजन कर लिया कि आपको अब भजन करने की आवश्यकता नहीं है। श्री ध्रुव जी महाराज जब विमान की ओर बैठने चले तो मृत्यु देवी खड़ी थी।
ध्रुव जी ने कहा देवी आप कौन? उसने कहा ध्रुव जी मेरा नाम मृत्यु है, मैं मृत्यु देवी हूं। ध्रुव जी ने कहा मृत्यु देवी आपका तो काम है शरीर लेना, तो आओ आप हमारे शरीर को ले लो। मृत्यु देवी ने कहा ध्रुव जी आपने बिल्कुल सही कहा, मेरा काम है जीव के शरीर को लेना और मैं लेती भी हूं। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं ना ध्रुव जी, उन पर मेरा भी बस नहीं चलता। जो भगवान के भक्त होते हैं वो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ले जाते हैं। न मे भक्तः प्रणश्यति, भगवान के भक्त तो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। विमान पर बैठकर श्री ध्रुव जी जब भगवान के धाम को जाने लगे, कुछ दूर गए, सो ध्रुव जी ने कहा अरे, पार्षदों से कहा जरा रुकना। पार्षदों ने कहा क्या हुआ? ऐसी कौन सी चीज वस्तु आपकी रह गई पृथ्वी पर जो बैकुंठ में नहीं मिलेगी? ध्रुव जी ने कहा मैं चाहता हूं मेरी मां भी मेरे साथ चले। पार्षदों ने कहा ध्रुव जी जिसका आप जैसा बालक हो उसकी मां का तो पहले ही उद्धार हो जाता है। वो देखिए उस सामने जो विमान जा रहा है ना, उसमें आपकी मां बैठी है। ध्रुव जी ने जब देखा तो मां सुनीति आशीर्वाद देती हुई उस विमान में बैठी थी। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन। यदि एक भक्त परिवार में, कुल खानदान में एक भक्त भी सत्संगी भजनानंद निकल गया तो कई पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। ये भागवत कथा जब आप श्रवण करने बैठे हो, ये एक भागवत कथा के आयोजन से आपकी कई पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा, पितरों का उद्धार हो जाएगा। भागवत के महात्म्य में लिखा है जिस दिन जिसके घर में श्रीमद् भागवत कथा का पाठ पारायण होता है, उस दिन पितृलोक में उसके पितृलोक ताल ठोकते हैं कि मेरा बेटा, मेरा नाती, मेरा पोता, मेरा पोती आज भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं, दूध घी शहद का पान करते हैं। प्रेम से कहो जय श्री राधे।